हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाई कोर्ट के दो महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़ी हुई अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो देख सकते हैं आप, आज हाई कोर्ट के दो महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वास्तव में आपको खुश करने वाले हैं। ये देखिए आप, हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, प्रोबेशनर्स भी नियमित वेतनमान के हकदार। आपको पता है कि राजस्थान सरकार के अंदर जब भी ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग के पश्चात 2 साल तक आपको जो है प्रोबेशनर पीरियड के अंदर रखा जाता है, ठीक है। और प्रोबेशनल पीरियड के दौरान आपको फिक्स वेतन दिया जाता है, बाकी अन्य कोई फैसिलिटी आपको प्रदान नहीं की जाती है। और उसके बाद में 2 साल बाद में आपको परमानेंट किया जाता है, उसके बाद में आपको नियमित वेतन भत्ते सुविधाएं वो सारी कुछ प्रदान की जाती हैं। तो हाई कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए ये कहा कि प्रोबेशनर्स भी नियमित वेतनमान के हकदार हैं। ये देख सकते हैं आप, आगे क्या कह रहे हैं, फिक्स वेतन देने के सरकार के नोटिफिकेशन को किया रद्द। राजस्थान सरकार के द्वारा जो फिक्स वेतन देने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 2 साल बाद के अंदर जो है परमानेंट किया जाएगा और प्रोविजनल पीरियड के अंदर उनको फिक्स वेतन दिया जाएगा और बाकी अन्य कोई वेतन भत्ते नहीं दिए जाएंगे, उसको आज हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है, ठीक है। पूरी न्यूज़ क्या है वो आप देख सकते हैं। हाई कोर्ट ने प्रोबेशन कर्मियों को फिक्स वेतन देने को अवैधानिक असंवैधानिक मानते हुए नियमित वेतनमान और अन्य भत्ते देने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से प्रोबेशन पीरियड में फिक्स वेतन देने के संबंध में जारी 13 मार्च 2006 के नोटिफिकेशन और उसके संशोधित नियमों को संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 21, 23 और 38 का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया है। ये राज्य सरकार का नोटिफिकेशन है 13 मार्च 2006 का, जिसके तहत प्रोविजनल पीरियड के अंदर और कर्मचारियों को क्या दिया जाता है, फिक्स वेतन दिया जाता है, ठीक है, नियमित वेतन नहीं दिया जाता है। तो इस नोटिफिकेशन को कोर्ट ने क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। आगे देखिए, मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी व न्यायाधीश वीएस सिराधना की खंडपीठ ने यह आदेश गोपाल कुमावत की याचिका को मंजूर करते हुए दिया। अदालत ने कहा कि प्रोबेशन पीरियड में फिक्स जो है वेतन नहीं दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार समान रूप से एक ही जगह व एक ही समान कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए इस प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकती है। ये देखिए, ये वेतन भत्ते मिलेंगे। अदालत ने कहा कि प्रोबेशन कर्मी भी नियमित कर्मचारियों के समान जीपीएफ, स्टेट इंश्योरेंस और ट्रैवलिंग भत्ते के योग्य हैं। ये नियमित वेतनमान के अलावा दैनिक भत्ता, मकान किराया भत्ता, सिटी भत्ता, ग्रामीण भत्ता, मेस भत्ता व वाशिंग भत्ता सहित अन्य भत्तों के हकदार हैं, ठीक है। लेकिन इस ऑर्डर का जो लाभ है वो इन लोगों को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं, अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय तदर्थ व नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर ही लागू होगा और संविदा कर्मियों, दैनिक वेतन भोगियों और वर्क चार्ज कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो ये आदेश है हाईकोर्ट का जो वास्तव में आज खुश करने वाला है। दूसरा जो आदेश है ये भी बहुत बड़ी आदेश है, आप देख सकते हैं, अवकाश को कार्य अनुभव में नहीं जोड़ना अनुचित। जो संविदा कर्मी होते हैं उनका जो अवकाश होता है, साप्ताहिक अवकाश मान लीजिए या अन्य राजकीय अवकाश मान लीजिए, उस अवकाश को जो है उस कर्मचारी के एक्सपीरियंस के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। तो हाईकोर्ट ने इसको गलत माना है और क्या कहा है, हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में माना है कि साप्ताहिक एवं राजकीय अवकाश प्राप्त करना संविदा कर्मी का मौलिक अधिकार है। संविदा कार्मिक के कार्य अनुभव में साप्ताहिक व राजकीय अवकाश को नहीं जोड़ना अवैधानिक है। न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकलपीठ ने जोधपुर के उमेद अस्पताल में संविदा पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन की याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात कही है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर्मचारी कार्य करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनको क्या किया है, साप्ताहिक और राजकीय अवकाश जो है उसको एक्सपीरियंस के अंदर काउंट करने का ऑर्डर जो है हाई कोर्ट ने दिया है। तो ये भी संविदा कर्मियों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। तीसरी जो अपडेट है ये आप देख सकते हैं, ईओ आरओ भर्ती से जुड़ी हुई है। राज्य सरकार व आरपीएससी बताएं क्यों न ईओ व आरओ परीक्षा रद्द कर दी जाए।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को और आरपीएससी को नोटिस जारी करके ये कहा है कि जिस प्रकार से ईओआरओ एग्जाम 2023 में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं सामने आ रही हैं, उनको देखते हुए क्यों न इसको रद्द कर दिया जाए। कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट के अंदर इसके खिलाफ रिट लगाई थी। उस मामले के ऊपर जो है सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। पूरी न्यूज देखिए आप। हाई कोर्ट ने ईओ व आरओ परीक्षा 2023 में हुए भ्रष्टाचार व अनियमितताओं को लेकर राज्य के सीएस, आरपीसी चेयरमैन व प्रमुख यूडीएस सचिव से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। अदालत ने इनसे पूछा कि क्यों ना परीक्षा में हुई धांधली के चलते इसे रद्द कर दिया जाए। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह निर्देश राधेश्याम छिप्पा की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि इन पदों के लिए लिखित परीक्षा 14 मई 2023 को 2 पारियों में हुई थी। इसमें करीब 104 पदों के लिए 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। लेकिन बीकानेर जिले में नकल गिरोह द्वारा परीक्षा में नकल करवाए जाने व पेपर लीकेज होने की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने और आयोग के कई सदस्यों के भी इसमें शामिल होने से परीक्षा की विश्वसनीयता व गोपनीयता भंग हुई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता प्रेमचंद देवदा ने इस मामले में एसीबी में हुई दर्ज एफआईआर व अन्य दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि परीक्षा में अपने चयनितों का चयन करवाने के नाम पर बड़े पैमाने पर धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है। परीक्षा में कई अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की मांग कर उनकी ओएमआर सीट बदलकर उन्हें अच्छे नंबर दिलवाने और परीक्षा में चयन करवाने की गारंटी दी गई। एसीबी ने भी कार्रवाई कर परीक्षा में पास करवाने के नाम पर 18.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए 4 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ऐसे में आरपीएससी की मिलीभगत से हुए भ्रष्टाचार व अनियमितताओं से परीक्षा की पूरी चयन प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में आ गई है। इसलिए परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। अदालत ने मामले में राज्य सरकार और आरपीएससी से जवाब मांगा है। दोस्तों, इसी से जुड़ी एक दूसरी अपडेट मैं आपको और बता देता हूं कि जो हाईकोर्ट एलडीसी की एग्जाम हुई है उसके अंदर भी भ्रष्टाचार और पैसे के लेन देन और नकल की मामला जो है वो उजागर हुआ है। आज ही उससे जुड़ी अपडेट आई है। ठीक है, ये आपके सामने अंतिम अपडेट है। सीटी में 40% क्राइटेरिया शहीद स्मारक पर किया प्रदर्शन। सीटी, ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित समान पात्रता परीक्षा सीटी में 40% अंक प्राप्त करने वालों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने की मांग को लेकर मंगलवार को प्रदर्शन किया। शहीद स्मारक पर हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष मनोज मीना ने कहा कि सीटी में शिथिलता की मांग को लेकर वे प्रदर्शन कर रहे हैं। हर बार सरकार केवल आश्वासन देती है। सीटी के वर्तमान में लागू 15 गुना के नियम के चलते युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि अगर सीटी में शिथिलता देकर इसको 40% अंक नहीं दिया गया तो राज्य का युवा कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर देगा। दोस्तों, यद्यपि ये अखबार की न्यूज है, लेकिन आपको पता है कि सभी अभ्यर्थी जो है उनके घर पे न तो अखबार आता है, ना अखबार पढ़ने की उनकी सुविधा है। तो इसलिए इस प्रकार की अपडेट जो है वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, ताकि आपके पास में भी इस प्रकार की अपडेट आ सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास में समय पे आ सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।